अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ, ये 749 रुपये में गवर्नमेंट का डोमेन अवेलेबल है। अब देखो ये फर्स्ट क्वाइन अभी भी ये बाई सेल हो रहा है, देख रहे हो। पहले ये एक क्रिप्टो क्वाइन था। तो आप लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ एक्सपायर डोमेन के बारे में देख लिया। आप एक्सपायर डोमेन कैसे चूज करते हो? स्पैम स्कोर देख के, डीएपीए देख के ऐसे ही चूज करते हो ना। लेकिन ये दोनों गलत है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्पैम स्कोर कुछ भी नहीं है, उसको इग्नोर करना होता है। सेम इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ डीए के बेस पे हम एक्सपायर्ड डोमेन नहीं चूज कर सकते हैं। ये सारे आइडिया के लिए है, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में बात करूंगा और दो डिफरेंट मेथड के बारे में बात करूंगा कि कैसे एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना है। क्योंकि देखो एक्सपायर्ड डोमेन एक बहुत ही धारदार हथियार है और सही हथियार और एडवांस हथियार फाइंड करने के लिए पूरा नॉलेज लेके मैं इस वीडियो में आ गया हूं। मैं विकास कुमार आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स पे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन से एक्सपायर डोमेन को आपको पिक करना है, एक्सपायर डोमेन का पर्पस क्या होना चाहिए और एक्सपायर डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। दो मेथड से लेके मैं पूरा A to Z बताऊंगा, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाद आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिना बकवास किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पहले एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में इंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और बहुत लोग बोलेंगे मुझे बेसिक तो पता है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। आप एक बार देखो तो सही। देखो किसी भी डोमेन का एक वैलिडिटी होता है। जितना दिनों के लिए हम खरीदते हैं उतना दिनों का वो डोमेन का वैलिडिटी रहता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। चाहे वो 1 साल के लिए खरीदो या आप 10 साल के लिए खरीदो, उसके बाद वो डोमेन एक्सपायर हो जाता है। लेट्स सपोज आपने एक डोमेन 1 साल के लिए खरीदा है और आप 1 साल के बाद आप उसको रिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो ये एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद ये अवेलेबल होता है नए बायर्स के लिए, मतलब नए बायर्स खरीद सकते हैं उस डोमेन को। और उस डोमेन को ओपनली जाके सिंपली रजिस्टर करके भी बाई कर सकते हैं, ऑक्शन डोमेन में जाके बिडिंग भी कर सकते हैं और कैच भी कर सकते हैं। जैसे बहुत हाई डिमांडिंग डोमेन पे हाई डिमांड लोग जाते हैं वहाँ कैच करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करते हैं। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि डोमेन कब एक्सपायर होगा, कब मुझे मिल जाएगा ये डोमेन। अभी एक्सपायर का डेट तो आ गया, लेकिन मुझे अवेलेबल कब होगा। तो इस पर एक बात करते हैं। लेट सपोज example.com एक डोमेन है जो 1 अगस्त 2023 को एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी डोमेन एक्सपायर होने के बाद आपको 30 दिन का मौका मिलता है किसी भी रजिस्ट्रार द्वारा, चाहे वो GoDaddy हो, नेमचीफ हो या XYZ कोई भी हो। उस 30 दिन पीरियड में आप अपने डोमेन को विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज के रिन्यू कर सकते हो। और इस 30 दिन के पीरियड को ग्रेस पीरियड बोलते हैं डोमेन का, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप रिन्यू नहीं कर पाते हो तो 30 दिन और आपको मिलते हैं, जिसको रिडम्पशन पीरियड बोलते हैं डोमेन का। लेकिन इसमें आपको रिडम्पशन चार्ज देना पड़ता है। कई बार 2000, 3000, 5000 इस हिसाब से ये चार्ज होता है। हर किसी का अलग अलग ये चार्ज होता है। इसमें भी अगर आप रिन्यू करने से चूक जाते हैं तो वो डोमेन पेंडिंग डिलीट में चला जाता है ऑनर का, और वो अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन का होता है। उसमें भी अगर वो रिन्यू नहीं हो पाता है तो ये डोमेन अवेलेबल कर दिया जाता है पब्लिक के लिए कि आप इसको अब रजिस्टर कर सकते हैं। तो यूजुअली कोई भी डोमेन 65 दिन के बाद अवेलेबल हो जाता है रजिस्टर करने के लिए। अब देखिए कुछ टर्म्स है। ओपन टू बाय मतलब सिंपली अगर अवेलेबल है तो तुरंत जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। लो क्वालिटी और मिक्स्ड डोमेन जो होते हैं, जिनकी क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या बहुत कम लोग जिस डोमेन के बारे में जानते हैं, तो आप सिंपली जाकर रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं होता है। वहीं थोड़ा अच्छा डोमेन रहेगा ना, अच्छा क्वालिटी वाला रहेगा, तो उस पर बड़े बड़े लोगों का भीड़ रहता है, तो वहाँ डिमांड रहता है। तो वो डोमेन ऑक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे आपको बिड करना पड़ता है। लेट सपोज 5-10 लोग उस डोमेन पे बिड करेंगे और जिनका भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो डोमेन बुक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। उसके बाद एक टर्म आता है कैचिंग। बहुत डोमेन हाई डिमांडिंग होते हैं, लाइक गवर्नमेंट डोमेन आपको ओपनली कहीं नहीं मिलेंगे अच्छे डोमेन। तो वो तब होते हैं कि लोग उस पर पहले से ही नज़र गड़ा के रखते हैं
और बड़े बड़े रजिस्ट्रार लाइक गोडैडी, नेमचिप, ये लोग भी उस पर नज़र गड़ा के रखते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बैठा के लोग रखते हैं कि जैसे ही वो अवेलेबल हुआ किसी को रजिस्टर करने के लिए तो वो बहुत जगह से रिक्वेस्ट भेज के उसको कैच कर लेते हैं और 1-2 सेकेंड के अंदर वो डोमेन कैच कर लिया जाता है। लेट सपोज एक कोई बड़ा प्लेयर उसको कैच कर लिया तो फिर वो बाद में ऑक्शन करके उसको बेचता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जो मैंने बता दिया, आपको बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ आगे आने वाली है। तो एक्सपायर्ड डोमेन ही क्यों? देखो मैक्सिमम लोगों को देखकर ही एक्सपायर्ड डोमेन में आ गया कि भाई एक्सपायर्ड डोमेन बुक करो और तुरंत लाख कमाओ। ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। देखो लोगों को देखकर ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। पैसा वही है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो मेहनत करके आएगा। तो यहाँ जान लेते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन क्यों। देखो कोई भी एक नीश में हम काम कर रहे हैं ना, उस नीश के रिलेटेड अब अगर हमें एक्सपायर्ड डोमेन मिलता है तो अथॉरिटी हमारी बढ़ती है या बिल्ड होती है। उस एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हैं तो हमें वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई हमें एक स्ट्रॉन्ग डोमेन मिल गया गुड लिंक प्रोफाइल के साथ तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो हमारे रैंकिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर कोई एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन मिल गया तो वो आपके टाइम को बचाता है और बहुत लोग इसका यूज एक्सपायर्ड डोमेन का यूज एडवांस लिंक बिल्डिंग के लिए करते हैं और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसमें 301 होता है और PBN होता है, तो वो हम आगे थोड़ा बहुत इसमें बात कर लेंगे। अब मेन क्वेश्चन जो है कि क्या एक्सपायर्ड डोमेन सबके लिए है, तो स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा नहीं, एक्सपायर्ड डोमेन सबके लिए नहीं है। जिनको ब्लॉगिंग के बारे में भी नहीं पता है, नया नया आ गए हैं और लोगों के कुछ फिल्टर्स देख के एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो किन के लिए है? जिनके पास ब्लॉगिंग का बेसिक नॉलेज है, एसईओ का नॉलेज है और निशेस के बारे में पता है कि आखिर किस टाइप के निशेस में हमें काम करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च के बारे में पता है, उनके लिए है। और जो ऑनलाइन एटलीस्ट कुछ पैसे कमा रहे हैं ताकि वहाँ से वो एक्सपायर्ड डोमेन में इन्वेस्ट कर सके, उन लोगों के लिए है। क्योंकि देखो थोड़ा सा भी गलती हो गया ना तो आपका टाइम के साथ साथ पैसा भी वेस्ट जा सकता है एक्सपायर्ड डोमेन में। देखो एक्सपायर्ड डोमेन का मतलब 100% सक्सेस ही नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या तुरंत एक्सपायर्ड डोमेन लो सक्सेस होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सपायर्ड डोमेन एक रिस्की सौदा है जो कि बिना नॉलेज के करने से आप बहुत ही रिस्क में जा सकते हैं। मतलब आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो ना तो आपका रिस्क कम होता है और सक्सेस होने के चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हो? प्रॉपर नॉलेज भाई मैं हूँ ना, आप इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, आपको प्रॉपर नॉलेज ज़रूर मिलेगा एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में। देखो एक्सपायर्ड डोमेन के पर्पस होते हैं कि क्या क्या तौर पे एक्सपायर्ड डोमेन का यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना है तो उसके पहले पर्पस आपका डिसाइड होना चाहिए कि किस लिए आप फाइंड करते हैं। तो देखो एक्सपायर्ड डोमेन पे या तो हम ब्लॉग बना सकते हैं, उसका यूज हम बैकलिंक बनाने में कर सकते हैं, या क्विक मनी, अगर जल्दी पैसा कमाना है तो एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करके लोग उसको बेचते भी हैं। तो ये क्विक मनी वाले में जैसे कि कैसे एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करके सेल करके पैसे कमाना है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे मैंने 75 रुपये का एक डोमेन खरीदा था, केस स्टडी मैंने बताया, और उसको 2500 रुपये में कैसे बेचा था, वो जाके आप देख सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी है, लेकिन तब तक ये पूरा वीडियो देख लो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और देखो बैकलिंक में जो लोग क्या करते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेते हैं और उसको किसी अपने पहले वाले ब्लॉग पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि इस एक्सपायर्ड डोमेन का वैल्यू उधर प्रोवाइड हो जाता है। बहुत लोग इसका PBN के रूप में भी यूज करते हैं, लाइक एक ब्लॉग बना लो और वहाँ से लिंक अपने मेन ब्लॉग पे ले लो, तो ये मेथड होता है। उसके बाद बहुत लोग या मेनली लोग यूज करते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, और वो ब्लॉग एडसेंस बेस होता है, एफिलिएट या कोई भी ब्लॉग आप एक्सपायर्ड डोमेन पे बना सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना तो सिखाओ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सब्र तो रखो, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ उससे आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि एक्सपायर्ड डोमेन किस पर्पज से हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने से पहले आपको अपना पर्पज डिफाइन करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बैकलिंक के बारे में बात नहीं करूँगा, उसके लिए बैकलिंक सीरीज में मैं इनको कवर
कवर कर लूँगा 301 और PVN को। और जो एक्सपायर्ड डोमेन सेलिंग वाला है वो ऑलरेडी वीडियो तो मैं बना लिया है। तो मैं इस वीडियो में क्या बात करूंगा कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे एक्सपायर्ड डोमेन पे, और ब्लॉग के लिए कैसे एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा ब्लॉग के ऊपर। तो देखो, किसी भी एक्सपायर्ड डोमेन में हमें क्या देखना चाहिए। आप लोग स्पैमर्स की ओर देखते हो जिसको कंप्लीटली आपको इग्नोर करना है। तो क्या देखना है हमें? नीच रेलिवेंसी। अगर हम किसी नीच में जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमें डोमेन देखना है। तो ये हमेशा आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। उसके बाद हम क्या क्या देख सकते हैं? डोमेन मैट्रिक्स जैसे DAPA, DRCF, TF, ये डोमेन अथॉरिटी है, इनको बस आइडिया के लिए आप दे सकते हैं। और बैकलिंक प्रोफाइल में लिंक क्वालिटी, रूट डोमेन, एंकर टेक्स्ट, ये सब देख सकते हैं। और डोमेन हिस्ट्री में मतलब वो देखना है कि इस पर किस टाइप का साइट था, ये कभी पहले किसी और डोमेन पर रिडायरेक्ट तो नहीं हुआ है। और इन सब चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी नहीं ले जा रहा हूँ, आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। और ये जो मैं स्लाइड पे बता रहा हूँ ना, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लो। तो मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन में क्या देखना है। DAPA को इग्नोर करना है। ये इसलिए यूज करना है, ये थोड़ा आइडिया के लिए ही यूज करना है। लेट सपोज 200 डोमेन है, उसमें से हमें 10 डोमेन चूज करना है फर्दर मैनुअल चेक करने के लिए। तब वहाँ हम DA के बेस पे वो 10 डोमेन उठाते हैं। ये नहीं कि इसका DA ज़्यादा है, 30 है, 40 है, तो बस ये अच्छा डोमेन उठा लो, नहीं। उसके बाद स्पैम स्कोर है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। इसके बदले आपको बैकलिंक प्रोफाइल चेक करना है। उसके बाद जो सबसे मेन है वो नीश रेलेवेंसी देखना है। जैसे कि जो भी एक्सपायर्ड डोमेन हो ना, आपके नीश से रिलेटेड हो या एग्जैक्टली जो नीश है वही हो, तो बहुत ही अच्छा है। लेट सपोज आपका एक नीश है डॉग ब्रीड का, और डोमेन अगर डॉग ब्रीड से रिलेटेड मिल गया ना, तो उसका थोड़ा DAPA कम भी हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बैकलिंक प्रोफाइल में लिंक का क्वालिटी देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? रूट डोमेन। और ये जो मैं ये कर रहा हूँ ना, इसको भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक है, वो ज्वाइन कर लो आप। तो देखो, रूट डोमेन में हमें ये देखना होता है ना कि बैकलिंक कितने डिफरेंट डोमेन से इस डोमेन पे मिला हुआ है। अगर रूट डोमेन ज़्यादा है ना तो बेटर है, लेकिन ये ध्यान रखना सिर्फ ज़्यादा से नहीं मतलब है, उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ख़राब जगह से बैकलिंक मिला हो। अच्छे जगह से अच्छे क्वालिटी में अगर ज़्यादा रूट डोमेन है तो वो एक्सपायर्ड डोमेन अच्छा माना जाता है। इन सब चीज़ों को आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम डोमेन फाइंड करने चलेंगे, प्रैक्टिकली करके देखने चलेंगे। उसके बाद एंकर टेक्स्ट ना बहुत ही क्लीन होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग को अभी एंकर टेक्स्ट के बारे में थोड़ा नहीं पता होगा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने एक आर्टिकल का ये स्क्रीनशॉट डाला है, यहाँ पे एक जो लिंक ले रहे हैं ना, उसको मैंने घेरा है। तो जहाँ से भी आप लिंक लेते हो ना, जिस टेक्स्ट से, उसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फीचर ऑफ स्पॉटिफाई ऐप जो है वो हमारा एंकर टेक्स्ट है। तो ये काफ़ी क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो कि वो डॉग ब्रीड पे है, वहाँ पे फालतू जैसे कैसीनो पोन्स वगैरह के वो हो, या चाइनीज, ये सब नहीं होने चाहिए, जिसके बारे में आगे एक पॉइंट बता दूंगा मैं। उसके बाद डोमेन का हिस्ट्री चेक करते हैं, जो वेब आर्काइव से आप देख सकते हो, जिसको वेबैक मशीन भी बोलते हैं। डोमेन हिस्ट्री क्लीन होना चाहिए, इस पे कभी भी कोई फालतू काम नहीं होना चाहिए। लाइक कैसीनो हो गया, पोर्न हो गया, या चाइनीज़ या फिर जैपनीज़, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ये सारा मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, पहले पॉइंट बता देता हूँ। उसके बाद ये कभी किसी और डोमेन पे रिडायरेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए। देखो, होता ऐसा है कि बहुत लोग एक्सपायर्ड डोमेन बाई करते हैं, उसको अपने मेन डोमेन पर रिडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन 1 साल के बाद वो एक्सपायर्ड डोमेन को रिन्यू नहीं करते हैं। और बहुत लोगों को वो 1 साल बाद मिलता है, लेकिन आप ये सोचो कि वो पहले ही यूज हो चुका है, उस आम को पहले ही चूस लिया गया रहता है। तो ऐसे डोमेन्स को आपको इग्नोर करना है। तो इन शॉर्ट हमें डोमेन की क्वालिटी बहुत अच्छे से देखनी है, जिसमें ये देखना है कि वो कभी पहले यूज नहीं हुआ हो।
चाइनीज़, जैपनीज़, पोर्न ये सब रिलेटेड एंकर टेक्स्ट नहीं हो और आर्काइव बिल्कुल ही क्लीन हो। ठीक है, तो देखो आप एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दो तरीका है। expireddomains.net ये फ्री है, स्पैम जिला थोड़ा पेड है जिसका आप जुगाड़ करके कहीं से भी सस्ता में ले सकते हो। तो अब देखो हम चलते हैं एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडिंग के ऊपर। तो देखो मैं expireddomains.net पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके अपना अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट प्लेस का मतलब होता है ये सारे ऑक्शन डोमेन है जहाँ पे आपको बिड करके थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी दे के बाई करना होता है। इसमें देखो ये पेंडिंग डिलीट कैसे मैंने बताया, जो कि 5 दिनों के अंदर डिलीट होने वाला हो वो सारे लिस्ट है, तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। उसके बाद ये डिलीटेड डोमेन है जो कि आपको अवेलेबल है अभी रजिस्टर करने के लिए, तो यहाँ पर डिलीटेड डोमेन्स पे आप जा सकते हो जो कि आपको तुरंत अवेलेबल मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर डिलीटेड .net चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके .net ले सकते हो, org चाहिए तो org ले सकते हो, इन्फो चाहिए तो इन्फो ले सकते हो, सारे यहाँ पे हैं। तो हम डिलीटेड डोमेन्स पे जाते हैं और इनके अंदर हम फिल्टर पे बात करेंगे, तो यहाँ पे शो फिल्टर कर लो। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पेज पे 200 रिजल्ट दिखाई दे और यहाँ पे ये क्लिक करना है कि सिर्फ अवेलेबल डोमेन दिखाई दे, ऐसे डोमेन्स ना दिखे जो कि अवेलेबल ही ना हो। और इसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश पे सेलेक्ट कर देना है और अप्लाई फिल्टर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे डोमेन आएंगे। देखो बहुत सारे फिल्टर मैं एक साथ भी लगा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे देखो इसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नंबर्स वाले थोड़ा उतने अच्छे डोमेन नहीं होते हैं यूजुअली, बहुत बार इसमें भी अच्छे डोमेन मिल जाते हैं। तो नंबर ये और ये हाइफन वाले को इग्नोर करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखो नो हाइफन्स नो नंबर्स, तो इसके बाद वो सारे हट जाएंगे। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको बेसिकली समझ में आए। अब देखो top.co.uk सारा डोमेन आ रहा है, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे कि एडिशनल में चले जाएंगे और हमें क्या चाहिए, जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, टॉप लेवल जितने भी हैं वो आप क्लिक कर सकते हो, तो वहीं आपको मिलेंगे। तो देख रहे हो इतने सारे डोमेन अवेलेबल हैं रजिस्टर करने के लिए। और टोटल डोमेन कितना है, देखो 2,73,000 के आसपास, लेकिन हमें और कम चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं नो एडल्ट नेम, मतलब पोर्न से रिलेटेड बहुत कम चांस है कि डोमेन आएगा। अब देखो नीश के रिलेटेड डोमेन चाहिए तो कंटेंट में हम डाल देंगे कैट, अगर कैट से रिलेटेड डोमेन चाहिए तो। ठीक है, तो अब देखो कैट से रिलेटेड कितने डोमेन आ रहे हैं। देखो कैट से रिलेटेड अभी हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा डोमेन है। तो मैं चाहता हूं कि कैट स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो यहाँ पे स्टार्ट विथ डल लगा देंगे और अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो इससे हमें 339 डोमेन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ और देखते हैं, जैसे ये BL को बैकलिंक बोलते हैं मैजेस्टिक का, और DP का मतलब डिफरेंट तौर पे जितने भी डिफरेंट डोमेन से इनको बैकलिंक मिला है। तो ये एक आइडिया के लिए है, तो RD इसको बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टॉप जो 200 डोमेन है ना उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपको जाना है सेमरस के अंदर। सेमरस के अंदर यहाँ पे बल्क एनालिसिस है और यहाँ पे 200 डोमेन को कॉपी कर देना और यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ग्रुप बाई है या फिर क्या। तो सेम यही फॉर्मूला एसरेफ में होता है, जो मैं करके दिखा देता हूँ। एसरेफ के अंदर इसको बैच एनालिसिस बोलते हैं, यहाँ पे जाके एनालिसिस कर लेना है। तो देखो सेम आप सेमरस में भी कर सकते हो और ये थोड़ा डाटा आएगा, तो वहाँ पे आप अथॉरिटी स्कोर से यहाँ पे ये फिल्टर आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 24 DR है और डू फॉलो कितना लिंक है, ये सारा रेफरिंग डोमेन आप देख लेना 29 है। और अगर ज़्यादा देखना है तो ऐसे 107 है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर ट्रैफिक वाला डोमेन चाहिए तो यहाँ ट्रैफिक पे भी क्लिक कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप डोमेन को देख सकते हो। तो ये एक तरीका है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पे कोई अच्छा डोमेन नहीं मिल रहा है। तो अच्छा डोमेन कैसे मिलेगा वो हम देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने क्या बात किया था नीश फाइंडिंग सीरीज में कि आप PMD EMD इस टाइप के डोमेन पे काम करो।
तो ईएमडी पीएमडी में मैंने क्या बोला था कि इंड में गाइड होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। तो 1 बाय 1 आप ट्राई करो इंड विथ गाइड। अब देखो गाइड के साथ इंड होने वाला कितना है, 365 है। और यहाँ से आपको क्या करना है कि अब देखना है कि मेरे को कौन सा है, कैट से रिलेटेड कोई गाइड अवेलेबल है कि नहीं। देखो तो ये कैट लवर गाइड है। अब देखो ये अच्छे अच्छे डोमेन है, ठीक है। डोमेन नाम मान लो कैट से रिलेटेड कोई साइट स्टार्ट कर रहा है तो कैट लवर गाइड तो है, लेकिन इसका लिंक प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके लिंक प्रोफाइल में क्या क्या डोमेन्स है। एक बार इस डोमेन का ओवरव्यू में जाके चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ बैकलिंक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 0 बैकलिंक है, लेकिन ये 1 साल पुराना डोमेन है, ठीक है। तो अगर जिसको मन करे वो ले सकता है, लेकिन ज़्यादा ये फायदेमंद नहीं है। इस हिसाब से आप 1 बाय 1 करके डालोगे ना, तो अगर लेट सपोज मेरा एक माइक्रो नीच है, वहाँ पे 10 भी बैकलिंक मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसा कि मैंने पीएमडी के लिए एक गुरु लगा के आपको बताया, वैसे ही मैंने बहुत सारे मॉडिफायर्स यहाँ पे शेयर किए हैं। जैसे टिप्स हो गया, एक्सपर्ट्स हो गया, बेस्ट हो गया, डील हो गया। इस टाइप के मॉडिफायर आपको यूज करके आपको बहुत सारे डोमेन फाइंड करने, लाइक टेक हो गया, लेटेस्ट हो गया, ऐसे करके आपको देखना है कि ये मॉडिफायर डोमेन के आगे फिट हो सकते हैं या पीछे। लाइक देखो बेस्ट जो है वो डोमेन के आगे फिट हो सकता है, टिप्स जो है वो डोमेन के पीछे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को यूज करके आप एक्सपायर डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्सपायर डोमेन आपको अफिलिएट ब्लॉग के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मॉडिफायर शेयर किया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्रुप में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब देखो मैंने ये एफिलिएट के लिए मॉडिफायर शेयर किया था, जैसे बेस्ट हो गया, रिव्यू हो गया, चीप हो गया, अंडर हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये सब यूज करके आप एफिलिएट के लिए भी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको यूज करना है। अब जैसे मैंने एफिलिएट के लिए मॉडिफायर्स क्या बताया, बेस्ट हो गया, रिव्यू हो गया, अंडर हो गया। तो देखो ये इसमें अब दिमाग लगाना है कि बेस्ट कहाँ लग सकता है, तो बेस्ट आगे लग सकता है। तो बेस्ट यहाँ लगाओगे ना तो इसके रिलेटेड डोमेन्स मिलेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे हमें क्या डोमेन चाहिए था, नो नंबर्स यहाँ करना है, नो आईफोन्स करना है, वनली कैरेक्टर करना है, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल में हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना, जो भी ये डिलीटेड डोमेन्स है ना, इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपको अच्छा डोमेन मिले। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कोई अच्छा डोमेन आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक तरीका शेयर कर रहा हूँ जिसके वे पे आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसको 1 बाय 1 आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट क्लब है, ह्यूमिडिफायर है, इलेक्ट्रॉनिक डार्ट बोर्ड है। ये सारे क्या है, एफिलिएट के नीसेस है जिस पे लोग काम करते हैं। जैसे देखो हैंड मिक्सर रिव्यूज़ है, लेकिन इनको क्या करना है, 1 बाय 1 आपको क्या करना है, इनका लिंक प्रोफाइल चेक कर लेना है डोमेन ओवरव्यू में जाके कि कहाँ कहाँ से इनको लिंक मिल रहा है। अगर 8-10 जितना भी लिंक, जैसे यहाँ पे 11 है तो वो ये ठीक माना जाएगा। अगर शुरू कर रहा है कोई एक नए फ्रेश डोमेन से अच्छा कि आप ऐसे डोमेन लो जो कि थोड़ा क्लीन हो। अब इसका एंकर टेक्स्ट देखो कि क्लीन है कि नहीं। देखो कि क्रिप्टो करेंसी, कैसीनो वगैरह, तो ये क्लीन नहीं है। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 चेक करना है, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कोई मिल गया इसमें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कार बैटरी के ऊपर किसी को काम करना है तो इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारे मॉडिफायर्स यूज करना है और आपको यहाँ पे स्किल गेन करना है, तुरंत ही आपको डोमेन नहीं उठा लेना है। अब देखो रिव्यू क्या होता है, लास्ट में लगा रहता है, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू। अब देखो बेस्ट स्टैंडिंग डेस्क रिव्यू, अगर किसी को एक्सटेंडिंग डेस्क पे काम करना है तो ये डोमेन, इस टाइप के लोग डोमेन पे काम करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इनका एंकर टेक्स्ट चेक कर लेना है एक बार पहले तो। अब देखो विच कंट्री हैव डिनर करेंसी 1 रुपया, ये देखो ये सारे लोगों ने इसको क्रिप्टो करेंसी में यूज करके रखा हुआ है। तो ऐसे में आपको डोमेन फाइंड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, और बहुत मुश्किल से जाके आपको 1 या 2 डोमेन जो मिलेगा जिस पे आप काम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत मुश्किल से डोमेन मिलते हैं।
अब देखो इसमें जितने भी डोमेन्स हैं ना, सबके कुछ ना कुछ निशेस है। तो आप एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट से भी माइक्रो निशेस फाइंड कर सकते हो। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप बता देना है, मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा हल्का फुल्का कि कैसे इससे डोमेन से आप एक्सपायर्ड डोमेन से आप उन माइक्रो निशेस फाइंड कर सकते हो। बहुत लोग को DAPA चेक करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत ऑनलाइन टूल ऐसे हैं ना जहाँ पे 10, 15 और 100 तक ही चेक कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टूल है जो मेरे फ्रेंड का है, जहाँ पे आप 1000, 2000 जितना मन करे उतना का DAPA चेक कर सकते हो। लेट सपोज 174 है ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो देखो सबका DAPA बस मिनटों में नहीं सेकेंडों में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये टूल भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। मान लो इसमें से अब हमें निकालना है हाई DA वाले, तो ऐसे चेक कर सकते हो। लेकिन देखो ये आइडिया के लिए ही है। और ये देखो ये 21 है, ये देखो 16 है, तो ये सारे आइडिया के लिए ही है। ये नहीं कि बस उठा लो और काम करना शुरू करो, नहीं। अब यहाँ से देखो क्या फ़ायदा है इस टूल का, यहीं से आप इसका चेक कर सकते हो डोमेन हिस्ट्री की, इस पे इन्होंने कैसा कैसा काम किया था। अब यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हो कि इस डोमेन पे किस टाइप का काम हुआ था, ये यहाँ पे दिख जाएगा सीधे आपको। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है। एक बार में आप 1000, 500 ऐसे का DA चेक कर सकते हो। देखो ये नॉर्मल ब्लॉग है, तो इस टाइप से ही आप चेक कर सकते हो इसको। इसके बाद यहाँ से आप क्या क्या चेक कर सकते हो कि आप इसके गूगल में इंडेक्स है कि नहीं। देखो तो ये गूगल में इंडेक्स भी है। तो इस टाइप से ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है। और इसका अगर बैकलिंक देखना है तो आप सेमरस मोज कहीं पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। आपको डोमेन ओवरव्यू में जाना है और माई क्वालिटी रिव्यू को चेक कर लेना है और देखो कितना रेफरिंग डोमेन है, यहाँ पे 8 ही दिखा रहा है। और इसका एंकर टेक्स्ट चेक कर लेना है कि कैसा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने अच्छा डोमेन आपको फाइंड करके दे दिया है, नहीं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ। फ्री में बहुत ही मुश्किल चांस है कि आपको अच्छा डोमेन मिले, क्योंकि यहाँ पे इतना ना भीड़ है कि जैसे ही कोई डोमेन ड्रॉप होता है तुरंत ही लोग उसको ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही ड्रॉप हो आप चेक करो और तब वहाँ से ले लो। इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सपायर्ड डोमेन सभी लोगों के लिए नहीं है। वो किन के लिए है? जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक $10, $20, $50 के रेंज में, तब थोड़ा बहुत अच्छा खासा उनको डोमेन मिल सकता है। तो उस टाइप के डोमेन कैसे फाइंड करना है, मार्केट प्लेस में जा सकते हो। तो 1 बाय 1 मैं बता रहा हूँ। क्लोज आउट डोमेन्स में जाके आपको चेक करना है। तो यहाँ पे कम प्राइस में आपको अवेलेबल रहते हैं डोमेन जो कि आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या फ़िल्टर लगाना है, सेम वही फ़िल्टर लगाना है, नो नंबर्स, नो हाइफन्स, नो एडल्ट नेम, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखते हैं कि कितना डोमेन आ रहा है। यहाँ पे देखो फिर भी 91,000 डोमेन आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा और इसको हम मैजेस्टिक में जाके इसको 10 लगा कर देखते हैं कि इसमें कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो अभी भी 1600 डोमेन आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 200 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इसमें लगा लेते हैं डोमेन पॉप, मतलब रूट डोमेन कितना हो, 100 से शुरू करो, क्योंकि हम यहाँ पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा सा हम ज़्यादा सा वो देख लेंगे। अब इनको कॉपी करके आप href में डालो या जो DAPA चेकर है उसमें डालो। 155 है, तो यहाँ पे मैं आके यहाँ DAPA वाले में डाल के देखता हूँ 155। और मैंने क्या बोला था, DAPA को बस हमें ज़्यादा में से कम डोमेन निकालने के लिए, आइडिया के लिए यूज करना है, तब उसके लिए हम यहाँ से यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे किस टाइप के मिल रहे हैं। जो भी डोमेन का DAPA ज़्यादा होना तो उसके ऊपर नहीं जाना है, 50 के नीचे, जो 30 के आसपास हो उस पे जाना है। अब देखो मेरे को यहाँ पे ब्लैक ये ठीक नहीं लग रहा, और ये तो 50 के ऊपर है, .info है। .com में ये है फर्स्ट कॉइन प्रोजेक्ट। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मेरे को लग रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ये किस टाइप का डोमेन है। तो ठीक है, इसका हिस्ट्री हम पहले देखते हैं। तो इसका हिस्ट्री में देखो जाके 2023 में देखते हैं तो इस पर क्या बना था, एक बार देख लेते हैं ओपन करके। और इसके बाद हम साथ ही साथ इसमें चेक कर लेते हैं। देखो हेलो लिखा है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं पहले इस पे क्या था, और साथ ही साथ हम इसका बैकलिंक भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉइन क्या है,
ये देखो क्रिप्टो करेंसी का साइट था, कॉइन डाटा जो बता रहा है। पहले ये एक क्रिप्टो कॉइन था, तो ये काफ़ी अच्छा डोमेन मुझे अभी तो फ़िलहाल लग रहा है। बाकी इसका देख लेते हैं आगे क्या सिस्टम है। अब देखो इसमें 469 रेफरिंग डोमेन है, ये नंबर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसका एंकर टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा है ना, हम देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो देखने के लिए देखो इसमें कहाँ ढूंढेंगे, तो हम एक बार सर्च कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट कॉइन प्रोजेक्ट कितना में $40। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है कि नहीं। यार ये तो अवेलेबल है $40, मतलब देखो 3200 और 900 4100 रुपया लगा के एक जो बिटकॉइन या कोई कॉइन था क्रिप्टो करेंसी का पहले, उस पे ये डोमेन मिल रहा है। तो इस टाइप से आप अच्छे क्वालिटी के डोमेन थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके ला सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और इसका बैकलिंक देख लेते हैं। देखो इसका बैकलिंक प्रोफाइल अच्छा है, फर्स्ट कॉइन वेबसाइट, फर्स्ट कॉइन प्रोजेक्ट। तो इस हिसाब से इसका जो एंकर टेक्स्ट है वो अच्छा है। अब जो मान लो ये है, तो इसको ट्रांसलेट करके एक बार देख लो। वेबसाइट है देखो लिखा हुआ, तो ये मतलब ख़राब नहीं है। यही पोर्न वगैरह रिलेटेड रहे तो उसको नहीं करना है। जैसे ये है, इसको एक बार ट्रांसलेट करके देख लो, इसका भी मतलब वेबसाइट है। तो ये अच्छा है, एक डोमेन देखने में लग रहा है। उसके बाद रेफरिंग डोमेन चेक करते हैं कहाँ कहाँ से इसको बैकलिंक मिला है। तो पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ से ए से, मतलब कि जो बड़े बड़े अथॉरिटी स्कोर वाले डोमेन है, देखो गूगल से है, ठीक है। एक्टिव वाले देख लेते हैं, जो एक्टिव है, ठीक है, जो लॉस्ट नहीं हुआ है बैकलिंक। ओ भाई देखो क्वाइन मार्केट, ओ माय गॉड, ये ऑलरेडी किसी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से इसको वो बैकलिंक मिला है, जहाँ पे आपको बैकलिंक लेने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब भी यहाँ से बैकलिंक नहीं मिलेगा। अब देखो ये फर्स्ट कॉइन अभी भी ये बाई सेल हो रहा है, देख रहे हो। तो ये इसका डोमेन है और आप इसको $40 में बाई कर सकते हो, तो अच्छी बात है। देखो ये फर्स्ट कॉइन प्रोजेक्ट, यहाँ से इसको बैकलिंक मिला हुआ है, तो यहाँ से आप बुक कर लोगे। अब देखो वीडियो देखते ही तुरंत ही ये बुक हो जाएगा, कोई ना कोई देखना ये बुक ही कर लेगा। या फिर अभी देखो ये मैं फाइंड किया हूँ, कोई दूसरा भी इसको बुक कर सकता है। तो इस हिसाब से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डोमेन, देखो इसको कितने अच्छे बिटकॉइन से भी बैकलिंक मिला है, बीट गेट से, बीट डिग्री, ये देखो क्रिप्टो स्लेट, अच्छे अच्छे बिटकॉइन टॉक, अच्छे अच्छे साइटों से इसको बैकलिंक मिला है। तो अगर कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा डोमेन है, जो $40 में सिर्फ मिल जा रहा है। तो ऐसे देख के आपको एक्सपायर डोमेन इस लेवल के फाइंड करने हैं। तो देखो ये कहाँ से मिला था, मुझे क्लोज आउट से मिला था, और मैंने इसमें से बस एक ही बताया आपको। यहाँ बल्क डीए में देखो और बहुत सारे हैं। कार डीलर हब, अगर डीलरशिप से रिलेटेड है तो वो देख लो। अगर कार डीलर के रिलेटेड कुछ आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आपको $40-50 में मिल जाता है। एक आता है कि ऑक्शन डोमेन, ठीक है, जो कि उस पर बिड होता है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, GoDaddy एक्सपायर डोमेन में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे शो फिल्टर करो, ठीक है। और यहाँ पे जो बिड है ना, यहाँ पे 1 लगा लोगे तो आपको बीड वाले डोमेन दिखाई देंगे कि एटलीस्ट एक बीड है, उस पर 2 बीड है, उस टाइप से, ठीक है। तो पहले हम बिना बीड वाले चेक करते हैं कि बिना बीड वाले कौन सा डोमेन है। देखो यहाँ पे कितने कितने $15,000 का ये डोमेन बिक रहा है, $15,730 का डोमेन बिक रहा है। तो ये फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इजीली आप भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें से भी हमें अच्छा क्वालिटी का डोमेन फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 0 बीड वाले आ गए ये। अब इसमें भी आपको क्या करना है, अफिलिएट मान लो मैं करता हूँ तो मैं सीधे बेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। अब इसमें मैं देखते चला जाऊंगा कि मेरा क्या अफिलिएट है। मान लो मेरा जूस का अफिलिएट होगा तो मैं जूस लगा दूंगा यहाँ, ठीक है, जूसर, जूस, ऐसे कुछ भी। तो आपका जो भी अफिलिएट है देखो कि कुछ डोमेन मिल रहा है कि नहीं। देखो बेस्ट जूसर ऑन द मार्केट, ये $12 का डोमेन है, इस टाइप से आप देख सकते हो। तो आपको यही दिमाग लगा के इसमें काम करना है, ठीक है। अब देखो बहुत लोग ये इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे बीड 1 लगा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी ने उस पर बीड किया है, मतलब पैसा देना चाह रहा है, तो 90% केस में वो अच्छा डोमेन हो सकता है। तो वहाँ पे आप देख लो एक बीड वाले बेस्ट वाले कौन से हैं, देख जिस पे एक बीड हो चुका है, 3262 डोमेन है। तो इसको मैं क्या करूँगा,
इसमें से और फिल्टर करने के लिए वही करना है, गुरु लिखो, टिप्स लिखो, जितने भी मॉडिफायर्स हैं आपको सब लिखना है। अब बैटरी वर्ल्ड गुरु, किसी को बैटरी से रिलेटेड काम करना है तो वो इसको ऐसे चेक कर सकता है। और इसका क्या करना है, आपको लिंक प्रोफाइल चेक करना है, हिस्ट्री चेक करना है, और आपके पास पैसे हो तो आप यहाँ पे बिडिंग करो। लेकिन बिडिंग शुरू में ही मत कर देना, ठीक है। बिडिंग कब करना है, जब ये लास्ट आवर 1 घंटा बच जाए तब, क्योंकि शुरू में ही बिडिंग कर दोगे तो बड़े बड़े लोग अगर है ना बैठे हुए तो वो ऐसे ही फिल्टर करके वो आपसे ज़्यादा पैसा देके उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब आइडिया बता रहा हूँ, ये सब नए लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए है। अब देखो बैटरी वाले में ये इतने जगह से बैकलिंक मिला है जो कि अच्छा थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है। बाकी इसका एंकर टेक्स्ट भी चेक कर लो, इसका हिस्ट्री भी चेक कर लो, इस हिसाब से आप फाइंड कर लो। अब देखो आज मैं दूसरे मेथड से भी आपको डोमेन फाइंड करना बताऊंगा और कैसे गवर्नमेंट के एक्सपायर्ड डोमेन आप फ्री में ले सकते हो वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा वो दूसरा मेथड है तो उस पर अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पूरा आइडिया बता दिया। दूसरा जो मेथड या टूल है वो स्पैमज़िला है, जो कि एक पेड टूल है जिसका प्राइस है $34 पर ईयर का। लेकिन आप इसका इंतजाम जुगाड़ करके बहुत सस्ते में 1 महीना के लिए कहीं से भी खरीद सकते हो। इससे आप बहुत अच्छे अच्छे डोमेन फाइंड कर सकते हो और इससे आप गवर्नमेंट के भी डोमेन फाइंड कर सकते हो। वो कैसे करूँगा मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पे मिल रहे थे एक्सपायर्ड डोमेन में, ये सारे कंट्री लेवल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैजेस्टिक के CF TF और कितने डोमेन से हैं वो हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कीवर्ड सर्च, किसी कीवर्ड से डोमेन चाहिए तो वो, या बैकलिंक कौन से डोमेन से बैकलिंक चाहिए वहाँ वाले डोमेन भी से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आप सेमरस के रैंक, मोस्ट DA, ये सारा फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास Href पेड है तो यहाँ से कनेक्ट करके Href DR और ये UR से भी आप कर सकते हो। तो Href की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसी से करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे .com .net ये सभी चाहिए तो ठीक है, तो इतना भर ही रहने देता हूँ, इसमें से .biz हटा देता हूँ और .info हटा देता हूँ, मुझे 3 ही चाहिए और इस फिल्टर को अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें देखो बहुत सारा यहाँ डोमेन मिल रहा है, ठीक है। और देखो ये जो रहेगा ये ऑप्शन है, ऐसे वाले हैं वो मतलब एक्सपायर्ड हो चुके हैं, अवेलेबल है। तो हमें एक्सपायर्ड डोमेन पहले यहाँ पे चेक करना है, तो उसके लिए हम फिर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे देखो डिसलेक्ट ऑल कर लेंगे और हमें सिर्फ चाहिए एक्सपायर्ड डोमेन, और मार्केट प्लेस में जाके हमको सबको डिसलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमें सिर्फ एक्सपायर्ड डोमेन ही चाहिए और इसको हम क्या कर लेंगे, अप्लाई फ़िल्टर यहाँ पे लगा लेंगे। तो हमें फिर भी इतना डोमेन मिल रहा है तो इसको और फिल्टर वाइज करते हैं, फिल्टराइज करते हैं। मान लो यहाँ बीज इन्फो फिर लग गया था, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे मान लो CF में डाल लेता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DA में डाल लेता हूँ 15 ही, डाल के चेक करता हूँ कि कुछ हमें मिलता है कि नहीं। और साइट का लैंग्वेज यहाँ पे हटा के हमें क्या करना है, EN लगा लेना है। तो EN क्या होता है, वो इंग्लिश होता है, ठीक है। आपको 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे डोमेन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें से आप फाइंड कर सकते हो 1 बाय 1। थोड़ा सा और इसमें हम फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हम और मिल रहा है कि नहीं, एक बार ये देख लेते हैं। और मान लो PA भी हम देख लेते हैं, 15 के ऊपर हो, एक बार वो अप्लाई करके देखते हैं। और कम 38 ही हुआ। और क्या करें इसमें, Href में सेमरस में थोड़ा सा ट्रैफिक हो, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो एक ही डोमेन मिला है जिसका देखो क्या है हमारे पास, इसका DA 17 है। ये सारे मैट्रिक्स है जिसको हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ पे सिंपली ये स्कोर है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो इसमें क्या फ़ायदा है, यहाँ पे तुरंत हिस्ट्री दिख जाता है कि इस पे पहले क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्काइव में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैनुअली अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना तो जाके मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार चेक करो। उसके बाद यहाँ पे बैकलिंक भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से इनको बैकलिंक मिला है, यहाँ पे क्लिक कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है, ठीक है, इस टूल का, कि यहाँ पे आप सारा चीज़ 1 बाय 1 देख सकते हो। यहाँ पे एंकर टेक्स्ट भी देख सकते हो, देखो सीधे आपको एंकर टेक्स्ट
रीडायरेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे ये भी देख सकते हो। ठीक है, और देखो इस टूल में से हम DAPA ये एक बार हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि और चीज़ें हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे किसी आपको नीश के अकॉर्डिंग चाहिए या कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए तो वहाँ भी आपको मिल सकता है। लेट सपोज यहाँ पे हम जाते हैं गेमिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो गेमिंग से रिलेटेड हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं, एक बार वो चेक कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे फिल्टर है, अगर लगाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे लगा लगा के कि कौन से पे मैं काम करूं। अब देखो ये ब्यूटी से रिलेटेड एक डोमेन है, तो इस टाइप से आप अपना डोमेन फाइंड कर सकते हो। इनको देखो कहाँ कहाँ से बैकलिंक मिला हुआ है, ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इनका एंकर क्या है वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, गूगल इंडेक्स का कोई डाटा नहीं है इनके पास। और इसको अगर बाई करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कि कहाँ कहाँ से ये डोमेन बाई कर सकते हो। तो देखो ये डोमेन अवेलेबल है फ्री में। और देखो इसका क्या देख लेना है, आपको डाटा देख लेना है कि कहाँ कहाँ से बैकलिंक मिला है। उसके बाद आपने वो हिस्ट्री तो वहीं चेक कर लिया। रेफरिंग डोमेन देखो कितना 97 है। तो इस टाइप के डोमेन आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा था expireddomain.net पे, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब देखो इसको अच्छे अच्छे जगह से बैकलिंक मिला हुआ है। अब देखो मैंने बोला था कि बहुत सारे फिल्टर हैं। अब किसी बड़े डोमेन से चाहिए, जैसे मान लो विकी हाउ का तो नाम सबने सुना होगा, वहाँ से बैकलिंक लेना बहुत मुश्किल काम है। अब अप्लाई फिल्टर करते हैं तो देखो 130 डोमेन वहाँ से हैं। तो देखो यहाँ पे अब सोर्स में आ जाओ, जो भी एक्सपायर है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये होम मेकर का है, तो यहाँ पे आप ओपन करो, ये अवेलेबल डोमेन है। इसके पहले इस पे क्या था, कुछ मतलब घर से रिलेटेड इस पे काम था, ठीक है। पता नहीं क्या लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसके बैकलिंक प्रोफाइल में आप जाके देखो, देखो विकी हाउस से इसको बैकलिंक मिला हुआ है, देख रहे हो। तो ऐसे करके आप अपना ऐसे साइट फाइंड कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे जगह से बैकलिंक मिला हो। अब देखो इसका हिस्ट्री तो हमने देख लिया कि हिस्ट्री ठीक ठाक लिख रहा है, लेकिन रेफरिंग डो में देख लेते हैं कि कैसा है इसका। तो डू फॉलो में देखते हैं कि इसके बैकलिंक कहाँ कहाँ से मिले हैं, कितने जगह से। 31 जगह से आपको डू फॉलो बैकलिंक इसको मिले हैं। और टोटल बैकलिंक कितना है 54, जिसमें देखो विकी हाउ का है यहाँ पे और pages.div का है। तो इस हिसाब से आप स्पेसिफिक साइट से भी लिंक वाले डोमेन निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं forbes.com और फिर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं हमें। तो देखो forbes.com के लिंक वाले हमें 2 डोमेन मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक बैकलिंक लेने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, 1000 से $1500 लगाना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा डोमेन है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ आपको डोमेन ऐसे फाइंड करने का। देखो forbes.com से इसको बैकलिंक मिला है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। ये किसी डॉक्टर का है साइट। तो ऐसे आपको डोमेन फाइंड करना है, यहाँ से आप हाई क्वालिटी। अब देखो ये मैं क्यों बताया हूँ कि थोड़ा बहुत आपका दिमाग चले, दिमाग ओपन हो जाए, ठीक है। अब बताओ गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट के डोमेन्स होते हैं वहाँ पे लिंक कहाँ से होते हैं, कौन से साइट से? इसका नाम सुना है क्या भाई साहब? सुना है ना। अब देखो जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे देखो कितने डोमेन मेरे को आएंगे जहाँ पे इसको .nic से भी लिंक मिला है। अब भाई आप देखते जाओ, मुझे कुछ नहीं दिखाना है आपको, 1 बाय 1 दिखते हैं। देखो कोविड बिहार, SI रांची, लेकिन ये है ऑक्शन डोमेन। आपको क्या करना है, जाके ऑक्शन पे इसको बीडिंग करके लेना है। लेकिन देखो इसका हिस्ट्री दिखाता हूँ कि ये कौन सा गवर्नमेंट डोमेन है, A to Z गवर्नमेंट डोमेन देखते जाओ। अभी ये आप 10,000 20,000 कितना भी रुपया दे दोगे, बहुत लोग ये मेथड आपको नहीं बताएंगे, ये पर्सनल मेथड होता है लोगों का। अब देखो कोविड बिहार, देखो ये भी गवर्नमेंट ही डोमेन मेरे को लग रहा है। इसके बाद देखो ये अवेलेबल है, कोई भी बुक कर सकता है। अब देखो ये क्या, सिक्किम का कोई डोमेन है। अब इसमें देखते हैं इसका क्या है सिस्टम है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, ठीक है। अब देखो बहुत लोग को दिखा देता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं, एक बार देख। यहाँ पे जाओ और इसको आप सर्च करो कि ये अवेलेबल है कि नहीं।
ये 749 रुपये में गवर्नमेंट का डोमेन अवेलेबल है। तो ये वीडियो में इसका यही फ़ायदा है भाई साहब कि कैसे आप गवर्नमेंट डोमेन फाइंड करोगे। अब देखो इसको बैकलिंक कहाँ कहाँ से मिला है एक बार ये चेक कर लो। तो जैसे ही आप बैकलिंक में आओगे देखो सिक्किम गवर्नमेंट से मिला है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट की ही साइट लग रही है मुझे, और इस हिसाब से आप ऐसे गवर्नमेंट डोमेन फाइंड कर सकते हैं। लॉ इनसाइडर से भी इसको लिंक मिला है। तो ये तो अभी और है, ये तो मैंने एक दो ही देखा है, और देखते जाओ। ये भी गवर्नमेंट डोमेन है, नहीं भरोसा है तो आप 1 बाय 1 चेक करते जाओ। ये तो सिक्किम वाला हो गया, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये 16 नंबर वाला देखते हैं। ऐसे देखोगे ना तो ये देखो इस पे ब्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ ITI उड़ीसा का कुछ है, ठीक है। उसके बाद देखो KV2 इंदौर, ये क्या है? ये केंद्रीय विद्यालय का साइट है, केंद्रीय विद्यालय इंदौर का, ठीक है। आपको ऐसे ही देखते जाना है। अगर हाई फाई गवर्नमेंट का डोमेन देखना है तो DA से यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लो, कुछ मिल रहा है कि नहीं एक बार वो देख लेते हैं। अब देखो ITI कटक, अब इसको ओपन करके देखो ये गवर्नमेंट की साइट है कि नहीं। भाई ये चीज़ें अगर कहीं और मिले ना फिर मेरे को बता देना आप, ठीक है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आप ऐसे देखो। अब ये देखो ISIC पंजाब, इसके बहाने में देख लेते हैं। लेकिन ये देखो ये बिक रहा है कितने में, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट का है, देखते जाओ। तो ये एक अमेजिंग लेवल का वीडियो हो रहा है जो कहीं भी नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे कोविड बिहार हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको भी। और देखो केंद्रीय विद्यालय, और ये कहाँ का है डोमेन? केंद्रीय विद्यालय भवानी पटना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है, गवर्नमेंट का एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ से लिंक हो सकते हैं, एक होता है .gov.in। तो ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये डोमेन है $12 का है, अभी ऑक्शन में आई थिंक। अब देखो यहाँ पे ये क्या सिस्टम है, इसका हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। अब देखते जाओ, ये बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट का डोमेन है। और इनको बैकलिंक भी देखो कहाँ कहाँ से मिला है, देखते जाओ। टॉप लेवल के सारे बैकलिंक हैं इनके। तो ऐसे ही फाइंड करना है। लेकिन मैं ये बता दिया हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छे डोमेन्स है। इनके हिस्ट्री में आप जाके देखो, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। क्योंकि मैं अगर इतना भी अच्छा डोमेन रहता तो मैं आपको यहाँ छोड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जो अगले 1-2 महीना में यहाँ से आप कुछ अच्छे डोमेन निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तरीका बता रहा हूँ आपको। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के बहुत सारे साइट हैं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंडिया, सर्बिया, और भी आप यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करते जाओ, आपको मिलता ही जाएगा। BEd टीचर ट्रेनिंग खगड़िया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर BEd के ऊपर कोई काम कर रहा है तो ऐसे डोमेन यहाँ से देख के, गवर्नमेंट के डोमेन देख के यहाँ से बाई कर सकता है, जो कि टॉप लेवल का चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको इसके हिस्ट्री देखना है, लिंक प्रोफाइल देखना है, कभी पहले यूज़ तो नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखना है। इन डोमेन्स को ले लेने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आपको नया ब्लॉग सेटअप इस पर कर लेना है जो नीश के अकॉर्डिंग है। लाइक सपोज BEd है तो BEd बनाओ, गेमिंग का नीच है तो गेमिंग वाले ब्लॉग बनाओ। ऐसे उल्टा सीधा नीच नहीं बनाना है, जिस नीच पे है उसी पे बनाना है आपको, और उसी पे आपको काम करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।